अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू के ऊपर बात होगी और वो है जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और इस हवाले से उनको फौज की तहवील में लिया जाना। क्या जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का जो बुनियादी पीछे जो हाथ है वो यही है कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन की है मुबैना तौर पे वही, या उसके अलावा और भी अहम कोई असबाब हैं? जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद का 9 मई के हवाले से जो किरदार है वो बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश हो चुका है और इसी वजह से ये जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये जो कोर्ट मार्शल का कार्रवाई है वो इनिशिएट की गई है और उसके साथ साथ उनको फौज की तहवील में लिया गया है। इस पे पूरी तफसील से बात करते हैं कि इसका पस मंजर क्या है, आखिर ये अब क्यों कार्रवाई शुरू की गई है। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, जो ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है वो अपनी नौयत में एक बड़ी गैर मामूली प्रेस रिलीज है। उसमें एक तो शुरू में 2 हिस्से हैं इसके। पहले हिस्से में उन्होंने जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जनरल फैज हमीद का मुबैना तौर पे करप्शन के हवाले से जिक्र किया गया है, जबकि प्रेस रिलीज के दूसरे हिस्से में जो सबसे अहम तरीन हिस्सा है उसमें यह कहा गया है कि जनरल फैज हमीद पोस्ट रिटायरमेंट उनकी सेवरल ऐसी वायलेशंस इस्टेब्लिश हुई हैं जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं और इसी बुनियाद के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और उसके साथ साथ इनको फौज की तहवील में लिया गया। तो मेरे लिए जो उनका जो करप्शन वाला पार्ट है वो मैं ऑलरेडी पहले भी रिपोर्ट कर चुका था, लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट का है, अगर आप मेरी टाइमलाइन स्क्रॉल करें ये वीलॉग की, तो उसमें मैंने जनरल फैज हमीद का 9 मई के हवाले से बाकायदा तौर पे किरदार का कई अपने वीलॉग्स में जिक्र किया है। आज इस पे तफसील से मजीद जिक्र करते हैं कि जो मेरे ज़राए हैं वो अब क्या कहते हैं कि ये जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है उसकी वजूहात क्या है। सबसे अहम जो वजूहात हैं जो मेरे ज़राए अभी इस प्रेस रिलीज जारी होने के बाद अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात की है कि आखिर ऐसा क्या सामने आया है जिसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये इस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और इतनी गैर मामूली जो है वो कार्रवाई की गई है। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ खास तौर पे 9 मई के हवाले से इस एंगल से भी इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई थी और इसमें जो इंक्वायरी कंप्लीट हुई है उसमें जनरल फैज हमीद का वाज़े तौर पे हाथ जो है वो नजर आ रहा है और इस पे वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद के मुख्तलिफ जो है 9 मई के दिन और उससे पहले और उसके बाद जो है वो PTI के साथ कॉन्टेक्ट्स वाज़े तौर पे सामने आ रहे थे और उसी बुनियाद के ऊपर फौज ने इसके ऊपर मजीद आगे तहकीकात की तो ये सामने आ गया कि जनरल फैज हमीद किस तरह 9 मई के हवाले से बाकायदा तौर पे इसकी मनसूबाबंदी हो या प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन में जो है वो इन्वॉल्व थे। इस पे जो मुख्तलिफ लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है जब 9 मई का दिन वाकयात हुए थे उस दिन जो रिपोर्ट हुए थे वो तो कोर कमांडर हाउस लाहौर है, GHQ है या इस तरह की चंद एक जो है अहम जगह थी जिनका रिपोर्ट किया गया था। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 20 से 25 ऐसे इलाके ऐसी जगह थी जहां पे अटैक किया गया जो कि बहुत ही अपनी नौयत की हसास जगह थी, जिनके ऊपर PTI की तरफ से जो है वो वर्कर्स थे, उन्होंने वो तोड़ फोड़ की और बहुत ज्यादा उस पर जो है वो स्टेट मशीनरी को नुकसान पहुंचाया था और वो ऐसी जगह थी जो कि रिपोर्ट नहीं की जा सकती थी। ये वो जगह थी जो कि किसी जो एक अंदरूनी तौर पे या कोई अंदर से किसी की जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना हो वो नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से ये पूरी फौज ने पहले भी जो कोर कमांडर लाहौर को तो फारिग किया ही था, उसके साथ साथ और सीनियर जो है काफी सारे मिलिट्री के जो एहलकारान थे उनको फारिग किया। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के हवाले से ये जो इंक्वायरी का ये इनिशिएट किया गया था, असल जो वजह है इसकी वो 9 मई है। और इस हवाले से अगर आपको याद हो तो जो फैसल वाडा है PTI के साबिक जो रहनुमा थे अभी मौजूदा सेनेटर, उन्होंने बारहा इस हवाले से जनरल फैज हमीद का बताया कि जनरल फैज हमीद 9 मई के वाकयात में ना सिर्फ मुलव्वस थे बल्कि वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के भी मास्टरमाइंड थे। इस हवाले से वो उन्होंने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये तमाम तर वो जो है वो जनरल फैज हमीद को पहले ही ऑलरेडी तो जनरल अगर फैसल वाडा का आपको बैकग्राउंड का इल्म हो तो फैसल वाडा भी इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा क्लोज और उनके बहुत ही ज्यादा जो है वो करीबी समझा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के, खासतौर पे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है। तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ही ये थी कि जनरल फैज हमीद का हाथ है। इस हवाले से जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि सिर्फ जनरल फैज हमीद ही नहीं और भी कुछ चंद और बड़े नाम हैं जो कि सामने आ सकते हैं 9 मई के हवाले
हवाले से और उनके खिलाफ भी कोई इस तरह की तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक अपनी नौयत की गैर मामूली जो ISPR की तरफ से जो किया गया है, मैं समझता हूँ इसके बड़े दूर रस जो है वो अब असरात और नताइज होंगे। जो सबसे अहम जो इसके असरात हैं वो मैं मेरे नज़र में 9 मई के हवाले से जितने भी केसेस चल रहे हैं इस टाइम PTI के, चाहे वो इमरान खान के हों या PTI की सेकंड ईयर की लीडरशिप के हों, इन तमाम के जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो इमरान खान का अपना एक, आज ही इमरान खान ने खासतौर पे जो अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये एक कॉल दी कि अब लावा पक चुका है, अब मैं लोगों को सड़कों पे आने की कॉल देने जा रहा हूँ। और ये पाकिस्तान का जो हशर है वो बांग्लादेश से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होगा। इमरान खान ने ये कहा आज के दिन ही कि जो बांग्लादेश की खालदा जिया है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो मेरी PTI से कई गुना जो है वो कम है। 90% अवाम पाकिस्तान के मेरे साथ है और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अब मामलात जो है वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे, फिर उसके बाद संभालने वाला इनके पास, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ फौज कभी अवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएगी और अब अवाम निकलेगी तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। आज जो उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि एक दोबारा से वो अपनी एक जो सियासी तौर पे लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। आज ये जो खास तौर पे जो फैसला प्रेस रिलीज आई है ISPR की, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान के लिए मैसेज नहीं है बल्कि बाकी जितने भी इदारे हैं, खासतौर पे अदलिया के हवाले से भी ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर हम अपने इदारे के इतने बड़े अहम ओहदेदार जो कि ISI पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह को माफ नहीं कर सकते, अगर वो मुलव्वस हैं तो फिर ना कोई सियासतदान और ना ही कोई इदारे जो इस तरह इमरान खान के हवाले से या कोई उनकी सहूलतकारी करेगा उसके हवाले से वो उनको एक मैसेज दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो दिन हैं उसमें इमरान खान के लिए अब मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं और उन मुश्किलात की जो है ये आज वाज़े तौर पे एक फौज की तरफ से बता दिया गया है कि हम अपने इदारे से शुरू कर चुके हैं। अब बाकी जो है खासतौर पे अदलिया के ऊपर DG ISPR ने पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि 9 मई के हवाले से जितने भी मुलव्वस लोग थे हम उनको सजा देने के हवाले से वो करते हैं, लेकिन अदलिया से कोई फैसले नहीं आ रहे। तो अब मेरा ख्याल है कि ये अदालतों को भी एक पैगाम और मैसेज पहुंच चुका है कि 9 मई के हवाले से कोई माफ़ी नहीं, चाहे वो उनके अपने अंदर के बंदे हों, कोई सियासतदान हो या जो भी हों। तो आने वाला अब जो वक्त है उसमें मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन वक्त होगा और उसके साथ साथ जो फैज़ हमीद का एक बड़ा जो है वो इस पर कड़ा इम्तिहान आगे शुरू होगा, क्योंकि गो के अब ये कोर्ट मार्शल की सिर्फ कार्रवाई इनिशिएट हुई है, आगे जो उसके बाद उनको साबित करना होगा ये तमाम तर इल्ज़ामात और जनरल फैज़ हमीद को भी जो हक के दिफा है वो दिया जाएगा। तो ये एक वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं कि जनरल फैज़ हमीद फ़िलहाल मुलजिम है, लेकिन ये मुलजिम से मुजरिम बनते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई होती है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से ही होती है। ये पाकिस्तानी अदालतों की तरह ऐसे नहीं कि साल साल के बाद पेशी दी जाए और 10-10 साल लग जाते हैं मुकदमात का फैसला होते हुए। तो ये चंद एक हफ्तों की बात, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो महीनों लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सिर्फ फैज़ हमीद के लिए कड़ा वक्त और मुश्किल वक्त नहीं है, ये आगे इमरान खान के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।